नमस्ते। कभी सोचा है कि जब एक ही बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कुछ बेचती है तो उसकी कीमत आखिर तय कैसे होती है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, और ये वो दुनिया है जहां अरबों खरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं। अब सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका जो बेसिक आइडिया है वो काफी सीधा सा। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक बड़ी कंपनी है और उसकी दो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अलग अलग देशों में काम कर रही हैं। अब जब ये आपस में कोई सामान या सर्विस बेचती हैं तो उसकी कीमत क्या होगी? देखिए, ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है, ये एक तरह से एक फैमिली मैटर है। और बस यहीं से ये मामला अरबों डॉलर का बन जाता है, क्योंकि जो कीमत तय होती है वही डिसाइड करती है कि कंपनी अपना मुनाफा किस देश में दिखा रही है। और जाहिर है, जहां मुनाफा दिखेगा टैक्स भी तो वही चुकाना पड़ेगा। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अरबों डॉलर की समस्या आखिर है क्या। फिर इसका जो ग्लोबल सॉल्यूशन है उसे समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि ये सही कीमत तय कैसे की जाती है, इसके नियम क्या हैं, और आखिर में अगर नियम तोड़े गए तो होता क्या है। तो समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। सोचिए, एक कंपनी की एक ब्रांच ऐसे देश में है जहां टैक्स बहुत ज्यादा है और दूसरी वहां है जहां टैक्स बहुत कम है। अब कंपनी का टारगेट क्या होगा? बिल्कुल सही, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कम टैक्स वाले देश में दिखाना। और इसका सबसे आसान तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ थोड़ा खेल करना। अच्छा, तो प्रॉफिट को इस तरह एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट करने से रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने मिलकर एक नियम बनाया है। इसे कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, या शॉर्ट में ALP। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। नियम बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि आप अपनी ही ग्रुप कंपनी के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप किसी बाहरी अनजान कंपनी के साथ करते। मतलब कीमत बाजार के हिसाब से तय होनी चाहिए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं। तो इस पूरे प्रिंसिपल का निचोड़ बस यही है। टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आपकी अपनी ही कंपनी और कोई बाहर की कंपनी दोनों एक बराबर हैं। जो भी लेन देन होगा उसकी कीमत मार्केट तय करेगी, आपके आपसी रिश्ते नहीं। अब सवाल ये है कि ये प्रिंसिपल इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये पक्का करता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने साइज का फ़ायदा उठाकर टैक्स बचाने का कोई गलत तरीका ना अपनाएं। ये सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये सही या आर्म्स लेंथ कीमत हम ढूंढते कैसे हैं? इसका जवाब है कंपैरिजन में। हमें एक बिल्कुल वैसा ही लेन देन ढूंढना होता है जो दो आज़ाद कंपनियों के बीच हुआ हो। इसके लिए प्रोफेशनल्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं फार एनालिसिस। मतलब वो 3 चीज़ें देखते हैं। लेन देन में शामिल कंपनियों के फंक्शंस क्या थे, यानी उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कौन से एसेट्स यानी संपत्ति इस्तेमाल की, और कौन से रिस्क्स यानी जोखिम उठाए। एक सही तुलना के लिए इन तीनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब ये होता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल डेटाबेस चुना जाता है जहां कंपनियों का सारा डेटा हो। फिर कुछ नंबर्स के आधार पर फिल्टर लगाए जाते हैं, जैसे कि सिर्फ एक जैसे साइज की कंपनियां चुनी जाती हैं। और आखिर में क्वालिटेटिव फिल्टर लगते हैं, ये देखने के लिए कि कंपनियां वाकई में एक जैसा काम कर भी रही हैं या नहीं। यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव फिल्टर मतलब जो नंबर्स पर आधारित हैं, वो पक्का करते हैं कि कंपनियां फाइनेंशियल लेवल पर एक जैसी हैं। और क्वालिटेटिव फिल्टर ये पक्का करते हैं कि उनका बिजनेस भी एक जैसा ही है। और मज़े की बात यह है कि इस पूरी खोज के बाद कोई एक जादुई कीमत नहीं मिलती। हमें मिलती है कीमतों की एक रेंज, जिसे आर्म्स लेंथ रेंज कहते हैं। क्योंकि बाजार में भी तो कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, है ना? तो अगर आपका लेन देन इस रेंज के 35th और 65th परसेंटाइल के बीच आता है तो उसे आमतौर पर सेफ माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनियां इन नियमों को फॉलो कैसे करती हैं और टैक्स डिपार्टमेंट के साथ होने वाले झगड़ों से कैसे बचती हैं। यहाँ पर अनिश्चितता और पारदर्शिता, ये 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट यानी APA। इसे ऐसे समझिए कि आप गेम शुरू होने से पहले ही रेफरी के साथ सारे नियम तय कर लेते हैं। कंपनियां टैक्स डिपार्टमेंट के साथ पहले ही ये पक्का कर लेती हैं कि कीमत कैसे तय होगी, ताकि आने वाले 5 सालों तक कोई विवाद ही ना हो। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कंपनियों को 3 लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। मास्टर फाइल में पूरे ग्रुप की एक बड़ी तस्वीर होती है।
लोकल फाइल में हर देश के लेन देन की डिटेल होती है और सीबीसी रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि कंपनी किस देश में कितना कमा रही है और कितना टैक्स दे रही है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई कंपनी आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती? बस यहीं पर टैक्स अधिकारी एक्शन में आते हैं और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला कदम है प्राइमरी एडजस्टमेंट। इसमें टैक्स अधिकारी कहते हैं, रुकिए, आपने अपनी इनकम कम दिखाई है, और वो कंपनी की इनकम को कागज पर उतना बढ़ा देते हैं जितनी वो सही कीमत पर होनी चाहिए थी, और फिर उस बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स वसूलते हैं। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक असली केस का उदाहरण है। एंडीज लिमिटेड के मामले में उनकी आय में 67,50,000 रुपीस का एडजस्टमेंट किया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना बड़ा हो सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क सीधा है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपकी विदेशी कंपनी के पास चला गया वो असल में आपकी ही कंपनी का है, तो जब तक आप वो पैसा वापस नहीं लाते उसे एक लोन माना जाएगा और उस पर आपको ब्याज भी देना होगा। और अगर कंपनियां नियमों को मानने में लापरवाही करती हैं तो जुर्माना बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ठीक से न रखने पर ट्रांजैक्शन की वैल्यू का 2% तक जुर्माना लग सकता है, और कुछ मामलों में तो पेनल्टी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। तो आखिर में इन सारे मुश्किल नियमों का मकसद क्या है? मकसद एक बहुत ही सरल और निष्पक्ष सिद्धांत है। जैसा कि OECD का ये स्टेटमेंट कहता है, मुनाफे पर टैक्स वहीं लगना चाहिए जहां मुनाफा कमाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और जहां असल में वैल्यू क्रिएट हो रही है। मतलब टैक्स की चोरी नहीं, बल्कि टैक्स की सही जगह।